हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम रंजना यादव। आज हम आए हैं सिवान की पावन धरती पे। आज हम एक गर्ल के पास में बैठे हैं जो कि सोशल मीडिया पे वायरल भी हैं और इनकी कुछ दुखद कहानी के साथ हम हैं। अभी आप लोग को वीडियो में बने रहिएगा, पूरा जानकारी सुनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपके चैनल सभी लोगों के नमस्ते, धन्यवाद। और बताइए, कैसी हैं आप? हम ठीक है, आप कैसी हैं? सुनने में आ रहा है कि अभी आपकी शादी नहीं हुई है और बच्चा भी हो गया है। हाँ, ऐसा कैसे हो गया? हम लोग साथ में रहते थे अपने पति के। हाँ। तो जब उन्हीं शादी नहीं हुई तो पति कैसा? हाँ, तो पति माना जाएगा क्योंकि बच्चे हैं तो पति माना जाएगा ना। हाँ हाँ। तो उनके साथ में रहते थे तो हम लोग शादी करने वाले थे, तो उस बीच में कुछ ऐसा हो गया तो नहीं हो पाया शादी। अच्छा, मतलब पहले साथ में रहती थी, क्या करते थे आप लोग साथ में रह के? मैं पहले कंपनी में काम करती थी सिलाई से। सिलाई मशीन कंपनी में काम करती थी, किसी लड़के के साथ में रहती थी हाँ। जिनका आप टैटू बनवा के रखी है चेस्ट में? नहीं, हम्म। वो उनका बच्चा नहीं है, हाँ बच्चे हाँ किसी और का। सोशल मीडिया पे सबको पता है हाँ हाँ। कि जिनका है बच्चा वो नहीं। और चलिए, से ठीक है। और ये कह रहे हैं, हाँ, जैसे कि आप उनके साथ रहती थी तो ऐसा क्या हो गया जो उन्होंने आपको छोड़ दिया? उन्होंने छोड़ा नहीं है, हाँ उनका मतलब डेट हो गया है तो इसके वजह से जो है वो एक दूसरे बिखर गए। हाँ और जिनका टैटू है तो उन्हीं के सहारे से अब रहते हैं, हाँ। उन्हीं के सहारे से रहेंगे भी। अच्छा, मतलब जिसका बच्चा है वो एक्सपायर कर गए, हाँ, वो इस दुनिया में नहीं है। दरवाजा बहनी बंद कर दो, और सारा बाहर का आवाज इसमें आ जाएगा, इसलिए हम बंद किए थे। बेफोकर का तुम खोल दी यार। नहीं। इंटरव्यू दो, कौड़ी हो जाएगा। एडिटिंग करने में बड़ी मेहनत लगेगा। बंद कर, सिरकिनी लगाओ पहले। सिरकिनी मत खोलना जब तक इंटरव्यू ना हो जाए। तो दोस्तों, ये बता रही हैं कि कंपनी में रहती थी एक आदमी के साथ में, जो कि जिनसे बेपनाह प्यार करती थी, और उन्हीं का मतलब शादी नहीं हुआ था इनका उनसे। और उन्हीं का जन्मा बेटी पैदा हो गई ना। उन्हीं के जन्मा इनकी बेटी पैदा हो गई, वो बेचारा एक्सपायर कर गए हैं। तो यही इनकी मुसीबत है। प्रेजेंट टाइम में कैसे आपका जीवन यापन हो रहा है? हो रहे हैं, डांस उन्स करते हैं। अच्छा, प्रोग्राम करती हैं? हाँ, क्या चीज का प्रोग्राम करती हैं? ब्यास का भी करते हैं, ऑर्केस्ट्रा में भी करते हैं। ब्यास का प्रोग्राम करती हैं, ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम करती हैं, इसी से आपका रोजी रोटी चलता है। हाँ, और काफी सारा इंटरव्यू में सुन रहे थे कि पत्रकार लोग पूछ रहा था, बिन ब्याहे बच्चा हो गया और अब क्या होगा, मतलब तो आप बड़े अजीब तरह से आप बोल रही थी। हाँ, तो पूछ रहे थे वो लोग कि मतलब कैसे होगा, तो कैसे होगा, जैसे हो रहे होगा। और हाँ। मेन चीज क्या है कि बच्चे हैं तो उसको छोड़ थोड़ी ना देंगे, उसका तो भविष्य देखेंगे। अच्छा, मतलब आप जब कंपनी में काम कर रही थी, आपकी शादी नहीं हुई थी, तो ऐसी क्या मजबूरी आई थी जो आप कंपनी में काम करने लगी थी? आ, शहर में रूम के किराया, घर के खर्चा, हर चीज देखना पड़ता है। शहर और में रूम का किराया, घर का खर्चा। हाँ, जब मान लीजिए कि आप पढ़ाई वढ़ाई की हैं? नहीं, पढ़ाई नहीं की हैं। कितना साल से कंपनी में काम कर रही हैं? कंपनी में काफी साल से हम करते हैं कंपनी में कितने काम। साल से? काफी साल से कर रहे थे। काफी साल से कंपनी में काम हाँ, कर रहे थे। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? नहीं है। मम्मी पापा नहीं है? कहाँ है मम्मी पापा? मम्मी पापा नहीं है इस दुनिया में। इस दुनिया में नहीं है, यानी कि एक्सपायर हो गए हैं। तो कितनी बड़ी थी आप जब आपके मम्मी पापा एक्सपायर हो गए? थे, वो 8-9 साल के थे। 8-9 साल के। तो 8-9 साल में मम्मी पापा एक्सपायर हो गए। कितने भाई बहन हो? हम अकेले बहन हैं। बहन में अकेले हो? भाई? नहीं। भाई नहीं है। माँ बाप का अकेला बच्चा। हाँ, मम्मी पापा खत्म हो गए। हाँ। आखिर ऐसा क्या हुआ जो इतनी कच्ची उम्र में खत्म हो गए? अब भविष्य में किसको क्या होता है कोई जानता थोड़ी नहीं है। हाँ, ये तो बात है। अब हम ही अभी है, हम ही अभी टिक जाएंगे तो हमारी बेटी के थोड़ी ना पता रहेगा कि उसको क्या हुआ क्या नहीं। जी जी। फिर भी चाचा चाची होगा, दादा हम लोग दादी हैं, होगा। हम लोग नहीं जाते हैं कभी। कुछ बताया नहीं कि कैसे मम्मी पापा एक्सपायर हो गए? हम लोग मतलब ही नहीं रखते, हम लोग बातचीत कुछ नहीं करते हैं। काहे? दादी दादा हैं, चाची नहीं, चाचा दादी हैं। दादा नहीं है, चाचा अपने चाची। अपने अपने होते हैं। चाचा चाची आज के डेट में कोई नहीं होता, अपना अपना नहीं होता है तो चाचा चाची कहाँ से हो जी जी। जाता है। तो इससे क्या कभी आपने घर पे जाने की कोशिश की, या फिर उन लोगों ने भगा दिया आपको, ऐसा कुछ? नहीं, हम उधर उस गांव का नाम ही नहीं लेते हैं। काहे? इतना गांव से नफरत है? हाँ, हम उस गांव में कभी पैर भी नहीं रखते। बहुत लोग हमारे फेसबुक से जुड़े, बात भी करते हैं, मगर हम नहीं मतलब रखते हैं। हाँ हाँ। जैसे एक सवाल मेरा और है, जब आप पैदा हुई, 9 साल की हुई,
तो 9 साल से ही आप कंपनी में काम करने लगी या फिर थोड़ा सा और सयानी होके काम नहीं, करने गई? तो उस टाइम पे मैं थोड़ा किसी के घर पे रहते थे, तो उसी के साथ झाड़ू पोछा का काम करती थी। उसके बाद 9 साल की उम्र में झाड़ू पोछा कर रही थी आप? हाँ, झाड़ू पोछा तो जिसके साथ में रहती थी तो वो थोड़ा बूढ़ी थी, वो भी घर में झाड़ू पोछा करने जाती थी, हाँ तो हाँ। उसी के साथ में हम लोग भी करने जाते थे। झाड़ू पोछा करते करते कंपनी कंपनी तक पहुंच गए। हाँ कंपनी में जाने के बाद प्यार मोहब्बत हो जाता हाँ, है। कंपनी में गए, प्यार मोहब्बत हुआ। उसके बाद में उसके रहते हुए फिर भी हम काम करते थे, वो नहीं जाता था काम करने, सब कुछ अच्छा, मतलब जिससे प्यार मोहब्बत हुआ वो काम करने नहीं जाता था, आप ही कमा के उसको खिलाती थी? हाँ, उसको घर में बैठे वो बैठता था, सब लोग बोलते भी थे मेरे मकान वाले सब कि काम करो, तो बोलते थे मेरे को काम करने का मन नहीं करता। उसके घर वालों भी बोलता नहीं करेगा काम, अच्छा, आपके बॉयफ्रेंड का घर वाला भी बोलता था कि ये काम नहीं नहीं करेगा? करेगा। तो देखिए, आजकल की दुनिया देखिए कितनी आगे बढ़ गई है। पहले के जमाने के मर्द मर्द थे, कि पहले के जमाने के मर्द मर्द थे, आज के तो मर्द साले हिजड़ा हो गए हैं, चूड़ी पहन के घर में बैठ गए हैं, जो कि औरतों की कमाइयां खा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग को बता दें, जब ये मतलब झाड़ू पोछा करके सयानी होती है, कंपनी में काम करने जाती हैं, तो वहां इनसे प्यार मोहब्बत होता है, और वो भी एक ऐसे बंदे से प्यार मोहब्बत होता है कि जो कि ये खुद उसको कमा के खिलाती थी, उसकी कमाई नहीं खाती थी, वो कमाता भी नहीं था, और उस लड़के के घर वाले भी बोलते थे कि मेरा बच्चा नहीं कमाएगा ना, यही बात। तो उसके बाद ऐसे संपर्क में रहते रहते ये गर्भवती हो गई और इनकी एक बेटी हो गई ना जी? हाँ, उसके बाद बेटी होने के बाद फिर लड़ाई झगड़ा हुआ एक बारी, तो हम लोग 1 साल के लिए अलग हो गए। जी। फिर जाके जब उसके घर वाले मारते पीटते थे, तो फिर जाके मैंने अपना लिया। फिर दोबारा से बोल के चलो सुधर जाएगा। हाँ। फिर उसका वही कहानी शुरू हो गया, तो फिर मैं अपना बेटी के लिए बेलदारी करती थी। तो दोस्तों, पता है, ये मतलब प्यार मोहब्बत की थी उस लड़के को, और उस लड़के के घर वाले जो हैं इनको प्रताड़ित करने लगे, ठीक है, जो कि बेचारी कमा के खिलाती भी थी। ऐसा भी नहीं कि नहीं कमा के खिलाती थी यार, ऐसा ऐसा लक्ष्मी कौन पाएगा आज के डेट में? बताइए, आप ही लोग बताइए, ऐसा लक्ष्मी आज के डेट में कौन पाएगा? कौन कमा के खिलाएगी बीबी अपने हस्बैंड को और बच्चे को? वे बेचारी झाड़ू पोछा करके कमा के खिलाती भी थी और पाल पोस भी करती थी। फिर भी उस लड़के के माँ बाप ने इनको इग्नोर किया, इनको मारा पीटा, झगड़ा हुआ। उसके बाद ये अपनी बेटी को लेके अपने रास्ते हो गए ना जी। हाँ। अब ये बेचारी प्रोग्राम करती है, और वो क्या करता है? कौन? वो हस्बैंड? नहीं, वो नहीं। वो नहीं है। शादी से पहले बच्चा हो गया। अब अगर जैसे कोई वीडियो देख रहा है, अगर उसका शादी करने का विचार है आपसे, तो आप शादी करना चाहेंगी? नहीं? क्यों? नहीं, हम जिसका टैटू बनवा रखे हैं हम उसी के ऊपर जीना, कसमें हम उसी से खा रखे हैं, हाँ, और उसी के ऊपर जिएंगे। उसी से जी लेंगी, उसी पे मर जाएंगी। एक राधा और एक मीरा, दोनों जन श्याम को चाहा। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा। अंतर क्या तेरी चाह में, बोलो एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। पता नहीं कैसा कसाई उस घर का, उस लड़का का घर वाला है, कि जो इतनी शांति स्वभाव की सुशील बहू को नहीं एक्सेप्ट किया। हालांकि बिचारी अपने रास्ते है, फिर भी प्यार देखिए, जो सच्चा प्यार होता है, दिल से किया हुआ प्यार देखिए, कि अभी भी मतलब उसका एक निशानी के लेकर ये पूरी जिंदगी बिता लेंगी, दूसरे से शादी नहीं करेंगी ना जी। अभी इनकी क्या उम्र है? अभी इनकी खेलने खाने की उम्र है। खेलने खाने की उम्र में इन्होंने त्याग करके बैठ गई हैं। एगो बेटी है 3 साल की ना जी। हाँ, 2.5 साल की। लोग ताना वाना नहीं मारता है? मारने वाला बहुत लोग मारते हैं, वीडियो पे बहुत लोग गलत गलत कमेंट भी करते हैं, अपने भी गालियां बकते हैं कि नचनिया है, नचनिया बन गई है, रंडी है, ये है वो है। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, कमा के खाने के लिए हम रंडी ऐसे हाँ। किसी को मांग के खाना थोड़ी ना जाते, किसी के दरवाजे थोड़ी ना बैठने जाते। थोड़ा सा जोर से बोलेंगे तो आवाज और क्लियर लेगा। तो मतलब ढेर सारा लोग ताना मारता है। कभी कभी प्रोग्राम में अश्लील हरकतें भी लोग करता होगा? हाँ, करता है, बहुत लोग करता है, बहुत हाँ। लोग गलत गलत इशारा भी करता है, गलत गलत बातें भी करते हैं, जी जी। बहुत ऐसा लोग है। अच्छा, जो आपका मतलब बॉयफ्रेंड था, उससे लगभग कितना बार संबंध बनाई होंगी?
कौन बॉयफ्रेंड? जिसका बच्चा है? हाँ, जिसका बच्चा, उससे कितना बार शारीरिक संबंध बनाई? तो वो साथ में रहेगा तो संबंध बनेगा, ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं बनेगा। तब वो कितनी बार बना होगा? देखिए हम उतना टाइम नहीं देते थे, जो बात है। हाँ, फिर भी 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कम महीना में 2-4 बार ही अगर संबंध हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं, क्योंकि हम काम से खुद ही थक के आते जी थे। जी। तो हम महीने में 2-4 बार शारीरिक संबंध बन जाता हाँ था बॉयफ्रेंड के साथ में, हाँ जिसका पैदा हुआ बच्चा है आपका। हाँ हाँ अच्छा, जब प्रोग्राम में जाती होंगी तो बहुत सारा लड़का लोग होता है, उत्तेज डांस वांस देखने के बाद उनको उत्तेजना फील होती है कि कब आ जाओ, कब टच कर लो, कब प्राइवेट चीज को टच कर लो, कब बैलून वगैरह टच कर लो। तो ऐसा मतलब टच करने का कोशिश किया है कोई? हमारे साथ वैसा नहीं हुआ है। एक बार स्टेज पे हुआ था तो हम लोग से लड़ाई हो गया था, तो मालिक ने बोला था ऐसे किसी पे हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो पीछे से मेरा कमर पकड़ लिया था, पी रखा हाँ था वो ज्यादा। हाँ हाँ नहीं तो वैसे हम लोग के साथ ऐसा हरकतें नहीं होता। हाँ, 1-2 बार बोलता है बंदा लोग, तो हम लोग डीजे बंद करवा के उसको बोलते हैं हाँ। कि पर देखना है तो अच्छे से देखो, नहीं तो अपना घर जा सकते हो। अच्छा, मतलब एक बार स्टेज पे आपको कमर पकड़ लिया था, हाँ उसके बाद झगड़ा हो गई। हाँ आपको ये नहीं लगता है कि ये सब काम खतरनाक है, जान जोखिम में डाल के सब किया जाता है? हाँ, बहुत लोग बंदूक लेकर के रहता है कि नाच, नहीं तो गोली मार दूंगा, जबरदस्ती कहेगा नाच। बहुत लोग धमकी भी देता है कि मरवा दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो पेट पालने के लिए करते हैं। अब बाकी बहुत सारा लोग धमकी भी देता है, गोली से उड़ा दूंगा। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं। कभी किसी ने जबरदस्ती संबंध नहीं बनाया है? नहीं, छोटे से लेके बड़े तक, कभी कोई मजबूरी का फायदा? वैसे मजबूरी के फायदा उठाने वाले बहुत हैं, मगर संबंध बनाने के लिए इतना कहाँ किसी को पावर हो गया। हाँ हाँ। जब तक मतलब हमारा मजबूरी मर्जी। का फायदा उठा लिया है कोई? कोई हाँ मजबूरी का फायदा उठाया हाँ, है? तो उठाया जब भी तो एक बच्चे पैदा करके रखे हैं सर पे बोझ, नहीं तो आज हम भी कहीं जाके बस जाते। हाँ, ये तो बात सही है, मजबूरी का फायदा ही उठाया। तो दोस्तों, इनकी दुखद कहानी आप लोग को कैसे लगी? अब इनकी 2-4 बातें हम और बतियाएंगे, जो कि आ, जैसे अब फोन ऑन आता है कि नहीं उसके घर वालों का? नहीं फोन नहीं आता है? कोई हाल खबर नहीं लेता है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। और मामा मामी नाना नानी तो होंगे ही तो किसका? आपका? मैं नहीं जानती किसी को। मैं अपने आप को, मैं अपने बेटे की जानती हूँ, उसके अलावा किसी को नहीं। इसके अलावा घर परिवार, ना, नैहर, सासुर, किसी को भी किसी नहीं? को नहीं जानती। सिर्फ स्वयं को और? हाँ, मैं जहाँ हूँ वहाँ के लोगों की जानती हूँ, हाँ। और मैं अपना बेटी की जानती हूँ। जो जनता हमें प्यार देता है, जो दुलार देते हैं, उनको जानती हूँ, बाकी किसी को नहीं। कहते हैं जब तक है गाल की गोटी तब तक है पेट की रोटी, जब तक है ये जवानी तब तक जिंदाबाद है प्रोग्राम। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद अपना बेटे के लिए सोच देंगे कुछ, उसके बाद कहीं अपना लेके एक छोटा सा दुकान बैठ जाएंगे। जिंदगी भर थोड़ी ना नाचती रहूंगी। हाँ हाँ। अच्छा, ये इन्होंने सोच रखा है कि जब तक अभी जवानी है तब तक नाच गाने का प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके बाद जब बूढ़े होंगे तो कहीं दुकान डेलिया खोल के बैठेंगे अपनी बेटी के परवरिश के लिए। यही चीज है ना? और जो लोग देख रहा है, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे सभी लोग से हाथ जोड़ के कि जितना दूर तक मेरा वीडियो जाते हैं कि हमारे आईडी के आप लोग सपोर्ट कीजिए, और जितना लोग देख रहे हैं सभी लोग हमें पैसे के हमें सपोर्ट मत कीजिए, मगर मेरा आईडी की सपोर्ट आप लोग कीजिए, ताकि वीडियो को वायरल करिए। हाँ, ताकि उसी के माध्यम से मैं कुछ अपना बेटे के लिए भविष्य में सोचूं। जी जी। और दोस्तों, बता दें इनको, और जो कोई भी अगर इनका प्रोग्राम करवाना चाहता है वो हमारे वीडियो में कमेंट कर सकता है और कमेंट के जरिए बातचीत कर सकता है ना जी? हाँ, मेरा आईडी पर भी आप कमेंट कर सकते जी हैं। बिल्कुल। इनका आईडी का जो लिंक होगा वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या फिर स्क्रीन पे दर्शा देंगे, उसके माध्यम से आप लोग इनका भी आईडी देख सकते हैं। और एक बात और पूछेंगे हम, सच है मगर कड़वा है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोग्राम का काम भी जल्दी नहीं मिलता है। जो प्रोग्राम का मालिक होता है वो बोलता है कि अगर हम काम देंगे तो हम लेंगे भी। ऐसा कभी हुआ है? नहीं, हम लोग का मालिक ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका मालिक ऐसा नहीं है, जब पहले कभी शुरू शुरू में काम पे आई होंगी तो ऐसा लोग नहीं बोला है कि एक बार हमको दे दो या फिर एक बार ले लें? सबसे पहले तो जब हम इस लाइन में घुसे तो इस लाइन में घुसने के माध्यम हम लेडीज के पास आए थे। जी जी। और कोई जेंट्स के पास नहीं गए थे। उसके बाद हम कोई जेंट्स के पास, अकेला जेंट्स के पास तो हम कोई माध्यम के हिसाब से किए ही नहीं है। और जिससे भी किया हूँ तो अपना सोच विचार के किया हूँ। आज तो कोई मालिक ऐसा हमारे नहीं मिला है कि मुझसे इस तरीके से बोलेगा। जी जी। अच्छा, मतलब इस तरह का बात किसी ने नहीं कहा? नहीं।
कभी भोजपुरी भोजपुरी से एल्बम वल्बम का काम करने का मौका मिला है? हाँ मैं किया 5-6 बार किया हूँ। अगर कोई एल्बम करवाएगा तो करना चाहेंगे? हाँ कर लूंगी। चलिए ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समापन की ओर ले चलते हैं। हमारा और इनका बातचीत करने का अनुभव आप लोग को कैसा लगा, आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए। जय हिंद।